बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। तो ये मैंने वीडियो आज की शाम से शुरू की थी। ये मैंने चिकन उबाली थी सैंडविच के लिए और चाय रखी थी। तो मैंने कहा चलो आज शाम से वीडियो शुरू कर लेते। तो मैंने ये वीडियो व्लॉग बनाना शुरू कर दिया शाम से ही। तो स्कूल गई थी बच्चों के साथ ड्रेस लेने, पी की ड्रेस लेनी थी, लेकिन वो मिली नहीं। तो आते आते मैंने फ्रूट भी ले लिए थे। चलो मैंने कहा इसको साफ़ करके फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे पड़े रहते हैं बच्चे नहीं खाते। तो अगर किसी काम में भी लग जाओ, काम में हो या सोना हो, तो बच्चे बार बार उठा हमें फ्रूट काट के दो। तो मैं सारे फ्रूट जो भी लेके आई थी वो अनार है साफ़ करके रख देती हूँ। जो और दूसरे फ्रूट है तो मतलब खरबूजा वगैरह ये मैंने सारे काट के रख दिए थे। मैंने कहा चलो बच्चे जब भी दिल करेगा बच्चे खा लेंगे। तो मैंने ये साफ़ करके रख दिए थे। बच्चों को मैंने बोल दिया, तभी मैंने अनार वगैरह साफ़ करके रख दिए। अब जब भी दिल करे खा लेना। तो मुझे एक बात भी करनी थी, मतलब उम्र के लिहाज से। जैसे अब हमारे यहाँ है, मुझे उर्दू स्पीकिंग का नहीं पता, दूसरों का नहीं पता, लेकिन हमारे बलोचों में और सिंधियों में होता है ना, अगर अब मेरी उम्र है, मतलब अगर मैं मेकअप कर लूँ या पार्लर जाऊँ, मेकअप कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो ऐसे बातें करते हैं कि भाई ये देख दादी बन गई है, नानी बन गई। फिर भी मैं कहा अल्लाह का शुक्र है नानी नहीं बनी, दादी बच्ची अभी छोटी है मेरी दोनों। तो हाँ भाई इतनी बड़ी उम्र की हो गई है, अभी भी पार्लरों में जाती है या मेकअप करवाती है, ये करती है वो करती है। लेकिन मैं हमेशा करती हूँ, जाती हूँ कहीं भी तो मतलब किसी के घर जाती हूँ तो हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। कभी कभी दिल कर लिए तो घर में भी शाम के टाइम हल्का फुल्का तैयार होते हो, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर लेती। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, सिंधियों में भी होता है और बलोचों में भी। बाकी दूसरों का मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हालांकि मैंने देखा है किसी दूसरी मतलब उर्दू स्पीकिंग में मेरा आना जाना था, तो मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें हैं, तो मैंने उन लोगों को मतलब लिपस्टिक लगाते हुए, मतलब उसकी बच्चियाँ उनको साथ देते हैं, भाई हाँ अम्मी दादी जो भी हो मेकअप कर लो, लेकिन वो नहीं शर्माते। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा भी तैयार हो तो बोलते हैं हमें तो शर्म आ रही है, हम इतनी बड़ी हो गई है। औरतें खुद ही सोचती हैं नहीं भाई अब हम दादी बन गए, हम नहीं अच्छा नहीं लगता तैयार होना या हल्की सी लिपस्टिक लगा दी, कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग कहेंगे तो वो तो कहते रहते हैं, हमेशा ही कहते रहते हैं। ये रात का टाइम है, सोने का टाइम, तो मेरे पाँव में एड़ियाँ है ना दर्द कर रही थी हद से ज़्यादा। तो मेरी बेटी है हमेशा, जो दूसरे नंबर की, हमेशा मेरे पाँव दबाती रहती है। तो आके ये मसाजर उठा के तो मेरे एड़ियों को मसाज करने लगी। वो बड़ी वाली नहीं आती, लेकिन छोटी वाली हमेशा आती है। तो ये फजर का टाइम है, मैं उठी थी 5 बजे, तो मतलब 5:15 बजे आज़ानें वगैरह आती हैं। तो इन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सूरह यासीन पढ़ने बैठ गई। मैंने कहा अभी बच्चों में टाइम है लंच में, क्योंकि गैस भी काफ़ी देर से आती है। तो मैंने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के फिर इस्त्री करने बैठ गई थी। दूसरे बच्चों के कपड़े इस्त्री थे, सिर्फ एक ही जो छोटा वाला बेटा था हुसैन, उसके कपड़े रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक सूट है तो मैं इस्त्री कर लेती हूँ जब तक गैस आ जाए। तो गैस आती है 6:45 बजे, 6:30 बजे 6:45 आती है। तो मैं नमाज़ पढ़ कर यासीन शरीफ पढ़ के तो फिर मैं इस्त्री करने बैठ गई। तो यही बात कह रही थी कि लोग क्या कहेंगे। तो कभी कभी मैं ऐसे ही अगर कभी किसी के यहाँ बैठ गई तो मैं यही कहती हूँ ना कि लोगों का क्या सोचना। भले उम्र 55 की हो, लेकिन दिल तो बचपन का होना चाहिए ना। जो अपना दिल करे वो करना चाहिए। नहीं भाई जो दिल करता है वो नहीं करते हम लोग। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कि भाई दादी बन गई है, नानी बन गई है, अभी भी इसको शर्म नहीं रही है, कहते रहते हैं। मैंने देखा है, सुना भी है, कहते रहते हैं।
दूसरों को भाई इतनी बड़ी उम्र की हो गई है अभी भी ये चौंचलेपन नहीं छोड़ती। तो यही कहना चाहती हूँ कि लोग क्या कहें, लोगों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये उम्र बीत जाएगी, लोग तो कहते रहते हैं हमेशा, एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, फिर बैठ के थक ही जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमने तो कभी नहीं कहा है। मैंने कहा हर किसी का मतलब दिल करता है तो कर ले। अगर 60 साल की है, 70 साल की है, 50 साल की है, उसका दिल कर रहा है उसको करने दो। उसने अपने दिल, भले वो 50 60 70 की हो, उसने अपना दिल जवान रखा है। अगर दिल को जवान रखोगे तो बीमारियाँ भी नहीं होती भाई। अगर सोच में पड़ गए थे भाई ये वो है, ये है, फलाना है, ये वो है, तो इंसान को 100 बीमारियाँ लग जाती है। दिल की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है सोचने से। लोग क्या कहें, लोगों के पीछे ना पड़ो भाई। आप जो अपना दिल करे वो कर लो भाई। बस जितनी ज़िंदगानी अल्लाह ने दी है तो कर लो। ये तो औरत, अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दी है, तो औरत को संवरना चाहिए अपने शौहर के सामने, तैयार होना चाहिए। बाहर ना, लेकिन घर में अपने शौहर के सामने तैयार होना चाहिए। तो कुछ औरतों को मैंने देखा है, मैंने अपने ही रिश्तेदारों में देखा है, मतलब वो अगर उसके शौहर बाहर दुबई आते हैं तो वही हाल होता है, भंगियों जैसा हाल होता है ना। ढंग से कपड़े पहनती हैं ना, मेकअप करती है, वो करती है। हालांकि हम लोग समझाते भी है लेकिन नहीं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए थे तो मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। मैं ऐसे ही बैठ बैठ के मेरी आँख लग गई 10 मिनट के लिए। तो ये जो मेरा बिल्ला था ना, सारे अंडे तोड़ के चला गया। 1 दर्जन अंडे थे थैली में, शॉपर में। तो आवाज़ आई नीचे गिरने की, तो मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा ये तो 8 बज गए। ऐसे 10 मिनट मेरी आँख लग गई बैठे बैठे। तो देखा सारे अंडों में से 1 दर्जन अंडों में से सिर्फ 3-4 अंडे बच गए थे, बाकी सारे टूट गए थे। तो मैं चलो, थैली के अंदर टूटे हुए थे तो मैंने वही बना लिए थे, ऑमलेट बना लिए थे सारे अंडों को। मैंने खाए थे, और मेरा लड़का है, नंद का बेटा है, वो मतलब ड्राइविंग करता है मेरे बच्चों को छोड़ने स्कूल वगैरह, तो उनको बना के दिया। बच्चे चले गए तो ये 9:30 8-9 बजे का टाइम है, तो मैंने नाश्ता बनाने बैठ गई। मैंने कहा सब चले जाएं, कोई स्कूल चला जाए, कोई ऑफिस चला जाए, तो मैं 2 मिनट के लिए सुकून से बैठ जाऊं। इससे सुकून मिलता है जब सुबह सुबह कोई नहीं होता, हर कोई अपने अपने कामों के लिए निकल जाता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जो मर्द होते हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, तो बंदा सुकून से, लेडीज़ बैठी होती है, थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया। मैं तिलावत भी चालू कर लेती हूँ जब तक होते हैं बच्चे। सर तिलावत सूरह बकरा ऑन करती हूँ। सूरह बकरा है, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मंजिल हमेशा मैं ऑन करती हूँ। कहते हैं कि सूरह बकरा 40 दिन तक मुसलसल ऑन करो तेज़ आवाज़ में, तो घर में जो जिन्नात, असरात, जादू टोने होते हैं वो मतलब नहीं होंगे, निकल जाएंगे। मैंने ऐसे ही सुना है। अब तो मैंने कहा मैं तो चलाती रहती हूँ। हाँ, कभी कभी ध्यान से, बच्चों की वजह से ध्यान से निकल जाता है तो मैं ऑन नहीं करती, भूल जाती हूँ। तो बस ये नाश्ता बनाने बैठ गई थी। ये हस्बैंड के लिए बनाए थे उबले हुए अंडे। एक अंडा सही निकला, एक टूटा हुआ था, थोड़ा बिगड़ गया था। तो मैं हमेशा यही लेडीज़ को कहूँगी, औरतों को कहूँगी, तो दिल को जवान रखना चाहिए, अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए। भाई रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, जेठानी क्या कह रही है, नंद क्या कह रही है, वो क्या कह रहे हैं, उसकी परवाह ना किया करें। तो सब लोग चले गए। आधा घंटे के बाद बैठने के बाद तो मैं उठ गई सफाई करने, पूरे मतलब डस्टिंग, जाले वगैरह निकालने के लिए मैं बैठ गई। मैंने कहा जाले तो निकालूं, घर ऐसे गंदा हो गया था, क्योंकि मैं 1 महीने से ऊपर हो गया था, मैंने जाले वगैरह नहीं उतारे थे, क्योंकि मेरा बेटा जाने वाला था। तो मैंने कोई भी काम को हाथ नहीं लगाया था। मैंने कहा खैर से, खैर आफियत से मेरा बच्चा चला जाए, फिर मैं बाकी काम करूँगी सुकून और आराम से। तो ये मतलब मैंने पूरे घर को नहीं किया, एक दिन एक कमरे को किया। ये मेरी छोटी बेटी का कमरा है, ये मैंने किया था। जाले वगैरह उतारे, दीवारें साफ़ की, पर्दे वगैरह उतार दिए, साफ़ किए। फिर दूसरे दिन लाउंज की, फिर तीसरे दिन मैंने अपने कमरे की, अपने बेटी की अभी मेरी बड़ी बेटी का कमरा रहता है। मैंने कहा एक दिन एक कमरा कर लूँगी, वरना सारे दिन
एक ही दिन में सारे कमरे करो तो बंदा थक ही जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं थकना। तो ये जाले वगैरह काफ़ी हो गए थे, मैंने पर्दे भी उतार दिए थे। क्योंकि मैं हमेशा महीने में मतलब महीने के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर जाले जल्दी हो जाते हैं तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ज़रूरी नहीं है जो आप लोगों ने दिन तारीख तय की हो उसी उसी दिन उसी तारीख को हो जाए, कभी कभी लेट भी हो जाता है। और बीच में मेरा मतलब काफ़ी लंबा गैप आ गया था, वीडियो नहीं बना थी। मैंने पहले उस व्लॉग में बताया था मेरा मोबाइल टूट गया था, तो मैंने ये दूसरा मोबाइल ले लिया था सैमसंग। अभी उसी से मैंने अभी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। जो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मेरी छोटी बेटी का मोबाइल है। तो अभी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो मेरे अपने मोबाइल से आएगी, क्योंकि काफ़ी टूट गया था। इससे मेरे बच्चे ने, मैंने बोला था ना, मेरे बेटे ने फेंका हुआ था। तो कम से कम एक हफ़्ता 10-12 दिन मेरे पास मोबाइल नहीं था, 10-15 दिन मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैं अपनी छोटी बेटी का मोबाइल यूज़ कर रही थी।